क्या यूरोप की नई जोड़ी अब दुनिया की चाल बदल देगी? 2025 में जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के आते ही जर्मनी और फ्रांस की पुरानी पार्टनरशिप को जैसे नई ताकत मिल गई। लेकिन ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, इसका असर अब अमेरिका, चीन, भारत और पूरे यूरोप तक दिख रहा है। चीन की नज़र इस जोड़ी पर काफी टिकी हुई है, क्योंकि यूरोप की पॉलिसी में जर्मनी और फ्रांस की आवाज सबसे तेज है। जर्मनी चीन का सबसे बड़ा यूरोपियन ट्रेड पार्टनर है और फ्रांस अक्सर ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। और जब ये दोनों देश एक साथ खड़े होते हैं तो चीन के लिए डिवाइड एंड रूल वाला गेम आसान नहीं रह जाता, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इंडो पैसिफिक जैसी स्ट्रेटेजिक जगहों की बातें। लेकिन मर्ज और मैक्रोन दोनों ही प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। वो दोनों ही फेयर बिजनेस पॉलिसी के साथ साथ यूरोप की सेल्फ डिपेंडेंसी को भी चाहते हैं। वैसे तो चाइना विन विन पार्टनरशिप की बात करता है, लेकिन अब वो कॉशियस हो गया है, क्योंकि यूरोप अब अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर कर रहा है और टैक्स सेफ्टी पर भी काफी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अमेरिका को यूरोप पर भरोसा नहीं रहा? 2025 में ग्लोबल पावर इक्वेशन तेजी से बदल रही है। अमेरिका अब यूरोप की हर हरकत को काफी ध्यान से देखता है, खासकर फ्रांस और जर्मनी की नई दोस्ती को। पिछले कुछ सालों में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में काफी बदलाव आए हैं। नाटो को लेकर जो पहले क्लियरिटी थी, अब वो भी कम हो गई है। और यही वजह है कि फ्रांस और जर्मनी अब यूरोपीय डिफेंस को खुद मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ये देश अब साफ कह रहे हैं कि यूरोप को हर बार अमेरिका की प्रोटेक्शन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और अब एक नई सोच सामने आ रही है, जहां यूरोप खुद के लिए एक पावरफुल और एक इंडिपेंडेंट फोर्स बनाना चाहता है। कई बार ये सोच अमेरिका के इंटरेस्ट से मेल खा सकती है, लेकिन हर बार नहीं। वॉशिंगटन के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा वरिंग भी है, क्योंकि एक मजबूत और खुद फैसले लेने वाला यूरोप अब पीछे नहीं, बराबरी में चलना चाहता है। आज जब जर्मनी, फ्रांस और पूरा यूरोपियन यूनियन आपस में पहले से कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इस पूरे बदलाव में भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती दिखती है। जैसे जैसे यूरोप अमेरिका और चीन के बीच अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत अब सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता जा रहा है, खासकर जर्मनी और फ्रांस के लिए। और अब भारत का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, अब सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट कॉर्पोरेशन जैसे मुद्दे पर भी भारत को एक जिम्मेदार और जरूरी साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। जर्मनी ने तो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी फ्लेक्सिबल बना दिया है, ताकि भारत को डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए जा सके। इसके साथ ही जर्मनी अब भारत के साथ मिलकर सबमरीन को प्रोड्यूस करने की तैयारी में है। और यह सिर्फ एक मिलिट्री कदम नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि भारत और यूरोप एक दूसरे पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। और इस नई दोस्ती का असर अब सिर्फ रणनीतिक मोर्चों पर नहीं, बल्कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी साफ दिख रहा है। दोस्तों, आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सालाना व्यापार लगभग 137 अरब डॉलर को पार कर चुका है। अकेले 2023-24 में भारत ने यूरोपियन यूनियन को करीब 75.9 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि इंपोर्ट करीब 61.5 अरब डॉलर का रहा। सर्विस ट्रेड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और अब करीब 59.7 अरब यूरो यानी लगभग 70 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यूरोपियन यूनियन अब तक भारत में करीब 140 अरब यूरो से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुका है और करीब 6000 से ज्यादा यूरोपियन कंपनियां आज भारत में एक्टिवली काम कर रही है। अब तो फ्रांस की बड़ी कंपनियां जैसे कि डिकैथलॉन पहले ही ऐलान कर चुकी है कि एफटीए होते ही भारत से अपनी सोर्सिंग को डबल करेगी। इसका मतलब साफ है, यूरोप अब भारत को सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर के तौर पर देख रहा है। और भारत के लिए भी ये गोल्डन मोमेंट है, क्योंकि यह न सिर्फ एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी के लिए नए रास्ते खोलता है, बल्कि भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी और मजबूत बनाता है। लेकिन दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस की इस नई दोस्ती से शायद यूरोप के कुछ देश अब घबरा से गए हैं,
2025 में जर्मनी और फ्रांस ने अपने रिश्तों को एक नए मोड़ पर ला दिया है। और ये फैसला इतना अचानक और इतना मजबूत था कि बाकी यूरोपीय देश अब थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। इटली, पोलैंड और स्पेन जैसे देशों को डर है कि कहीं उनके व्यूज पीछे न छूट जाएं। फ्रैंको जर्मन टीम अगर अकेले ही बड़े डिसीजन लेने लगी तो क्या बाकी देशों की आवाज सुनी जाएगी? ये क्वेश्चन आज के समय यूरोप के काफी देशों के अंदर है। वहीं ईस्टर्न यूरोप के देशों की चिंता और भी गहरी है। रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव अभी भी जारी है और ऐसे में वे चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिले। ऊपर से बात हो रही है ईयू के लिए जॉइंट बोरोविंग की और एक कॉमन एनर्जी रूल की, लेकिन कुछ देश मानते हैं कि फ्रांस और जर्मनी इन सब को जरा जल्दी में और बिना पूरी बातचीत के लागू करना चाहते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जर्मनी और फ्रांस की ये नई दोस्ती अब यूरोप की इकोनॉमी को शेप कर रही है। ये दोनों ईयू की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं और जब साथ आते हैं तो नए ट्रेड रूल, ग्रीन टेक रिफॉर्म और डिजिटल पॉलिसी जैसे बड़े बदलाव पूरे ईयू को एक नई डायरेक्शन देने लगते हैं। इनकी पार्टनरशिप से ईयू वाइड रूल्स बनाता है जो छोटे देशों के लिए मार्केट एक्सेस को आसान बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सबके साथ मिलकर होगा या सिर्फ दो ताकतवर देशों के बीच तय होगा? हाल ही में जो अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक हुए उसका असर अब पूरे यूरोप पर पड़ रहा है। इस डील के तहत अमेरिका ने ईयू से आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट पर करीब 15% टैरिफ लगा दिया है और कुछ इंपोर्ट पर टैक्स कम लगाएगा। पर इसके बावजूद जर्मनी की एक्सपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज और फ्रांस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब प्रेशर में है। आने वाले समय में यह झटका ईयू की जीडीपी को 0.3 से लेकर 0.5% तक गिरा सकता है और सबसे ज्यादा असर होगा ऑटो और केमिकल से जुड़े सेक्टर पर। इसके साथ ही दोस्तों, अब बाकी ईयू देशों की चिंता और भी गहरा गई है। उन्हें लगता है कि अब डिसीजन मेकिंग सिर्फ फ्रांस और जर्मनी के हाथ में जा रही है और पॉलिसीज सिर्फ उन्हीं के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बन रही है। अब ये बात सिर्फ यूरोप की नहीं रही, पूरी दुनिया इसे देख रही है। जर्मनी और फ्रांस सिर्फ यूरोप की ताकत नहीं है, ये दोनों देश दुनिया की इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल लॉ और ग्लोबल डिप्लोमेसी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जब ये दोनों देश साथ में खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया मैक्रोन अलायंस को बहुत ध्यान से देख रही है, कहीं उम्मीद के साथ तो कहीं चिंता के साथ। तो अब सवाल है कि क्या ये नई जोड़ी यूरोप को ग्लोबल स्टेज पर और भी मजबूत बनाएगी या फिर इससे ईयू के अंदर बहस और डिवीजन शुरू हो जाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिएगा। मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नए और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।